हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ अपनी इवनिंग टू नाइट रूटीन। सबसे पहले मैंने अपने बर्तन को वॉश कर लिया है और अब मैं अपने शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। वैसे तो 4 बज चुके हैं शाम के और मैंने रात का अपना खाना बना लेना है। मेरी जो बच्ची है वो सो रही थी, तो तब से ही मेरा काम शुरू हो जाता है। और देखिए मैं यहाँ पे पालक साग काट रही हूँ। साग बहुत ही फ्रेश तो दिख रहा था बट वो अंदर से बिल्कुल भी फ्रेश नहीं था। और मेरी यही रूटीन होती है कि मैं 4 बजे उठती हूँ अपना आराम करके। उसके बाद मैं अपनी बच्ची को सुलाती हूँ। मेरी बच्ची का उस टाइम सोने का टाइम होता है। देखिए मेरी बच्ची सो रही है इस टाइम पे। और लाइट्स भी जला दूँ क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा है, इस वजह से बच्ची को मच्छर ना काटे। मैं सोच रही थी पहले कि मैं रूम में ही पहले सब्जियां काट लूँ, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, आती का सकता है उठ जाए सोकर, तो मैंने सोचा कि चलो किचन पे ही चलते हैं। और बैठकर नीचे बहुत सारे काम हो जाते हैं। नीचे बैठकर अगर हम खड़े खड़े काम करते हैं तो हमारी काफ़ी ज़्यादा कमर भी दुखने लगती है और हम सब बहुत ज़्यादा थक भी जाते हैं। इस वजह से बच्चे सो गई है तो आराम से मेरा काम होगा अब, क्योंकि बच्चे की तबीयत भी ज़्यादा ख़राब है। और काफ़ी हाउसवाइफ जो होती हैं उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है। मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि बहुत सी हाउसवाइफ जो रहती हैं बाहर रहती हैं, फैमिली के साथ नहीं रहती हैं, अकेले रहती हैं अपने हस्बैंड के साथ, तो उन्हें ना अपनी रूटीन बहुत ज़्यादा रूटीन प्रॉब्लम हो जाता है। रूटीन उनकी बिगड़ जाती है या फिर वो जल्दी काम नहीं कर पाती हैं। इस वजह से मैं ये शेयर कर रही हूँ ताकि आपको थोड़ा हेल्प मिले मेरी वीडियो से और आप भी अपना रूटीन बिल्कुल सही टाइम पे करें। आपके रूटीन सही हों, आपकी अगर रूटीन सही होंगी तो आपकी लाइफ भी बहुत अच्छा मैनेज हो जाएगी आपको। वरना आपको लगेगा कि कुछ काम ही नहीं हुआ, आप थोड़ा इधर उधर लगेगा आपका माइंड। ये मैं अपना बात बता रही हूँ। तो मैंने साग काट लिया है अपना और मैं जल्दी अपना साग भी बघार दूंगी, क्योंकि जल्दी जल्दी करना है। और इस वजह से क्योंकि बच्ची भी उठ जाएगी सोकर। वैसे तो सभी हाउसवाइफ की यही रूटीन होती है, बट कुछ कुछ होती हैं ऐसे जिनको अपना रूटीन फॉलो नहीं करना आता है। एक दिन फॉलो कर लिया, दूसरे दिन वही काम। तो इसलिए लाइफ में सब कुछ अपने टाइम से करेंगे ना तो लाइफ बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है, अपना दिन बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है। और उसमें ना हम अपने अदर एक्टिविटीज़ के लिए भी टाइम निकाल पाते हैं। सो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है अपनी लाइफ के लिए। तो जल्दी जल्दी हम सब्जियां बना रहे हैं अपनी, तब तक आपसे भी बातें कर रहे हैं, क्योंकि हम अपनी लाइफ में अगर हाउसवाइफ जो रहती हैं वो अक्सर करके यही सोचती हैं कि हम खाना बना लिए, हमारा काम हो गया। लेकिन नहीं, देखिए हर किसी को अदर एक्टिविटीज़ करना पसंद है। किसी को जैसे मुझे वीडियोस बनाना अच्छा लगता है, बट अदर हाउसवाइफ को जैसे कुछ बनाना अच्छा लगता है, खाना बनाना ही अच्छा लगता है, या फिर कुछ और करना, कढ़ाई बुनाई सिलाई कुछ भी करना अच्छा लगता है। तो उसके लिए हमें वक्त नहीं मिल पाता है, इसलिए हमें अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ता है। तो इसलिए मैं ये वीडियो आप सबसे शेयर कर रही हूँ कि मैं ये रूटीन आपसे 4 बजे से शुरू की हूँ और 4 बजे से मेरा नाइट तक का रूटीन ऐसा रहता है जिसमें मैं थोड़ा आराम भी कर लेती हूँ और मेरा काम भी हो जाता है और मेरी वीडियोस भी बन जाती हैं। कुछ कुछ हाउस वाइफ ऐसी होती हैं, कहती हैं कि अरे मेरे बच्चे बहुत परेशान करते हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। बच्चे सबके परेशान करते हैं लेकिन उन सबको मैनेज करके हमें चलना पड़ता है। सो मैं यहाँ पे जल्दी से अपने आटे भी लगा लिया है। आटों को मैंने सिर्फ मिक्स करके और उसे रख दिया है ढक करके, क्योंकि मेरे हस्बैंड जब आएंगे तब मैं रोटियाँ बनाऊँगी गरम गरम, तो इसीलिए। और उसके साथ ही साथ मैं सफाई भी करती रहती हूँ ताकि मुझे ज़्यादा गंदगी ना मिले, क्योंकि जब गंदा रहता है ना तो मुझे खाना बनाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इस वजह से। तो साग भी मेरा होता ही रहेगा साथ में।
और आतिका भी सोकर उठ गई थी, और मैंने यहाँ पे वॉइस रिकॉर्ड की थी, बट बाई चांस वॉइस कवर नहीं हो पाई है, इसलिए मैं अपनी अलग से वॉइस रिकॉर्ड करना पड़ रहा है इसमें। आतिका भी सोकर उठ गई थी, और इस टाइम उसके खाने का टाइम होता है, तो मैं उसे दूध रोटी या कुछ भी होगा मैं उसे खिला दूंगी। तो फाइनली मेरे हस्बैंड आ चुके हैं, रात के 7:30 बज रहे हैं, और उनके आने के बाद ही मैं जल्दी से, वो आते हैं फ्रेश होते हैं और बाबू उनके पास रहती है, तो मैं जल्दी जल्दी उनके लिए रोटियां बनाने लगती हूँ। गरम गरम वो रोटियां खाते हैं, क्योंकि हमने जो सब्जियां बनाई रहती है वो तो ठंडी हो जाती है, लेकिन उनके आने के बाद जो हम रोटियां बनाते हैं, इसी टाइम पे जब वो आते हैं, इसी टाइम पे मैं आटों को, एकदम फूल जाता है आटा, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है, और रोटियां भी बहुत ही फूली फूली एकदम सॉफ्ट बनती हैं। तो जल्दी जल्दी हम अपने रोटियां बना लेंगे। एक साइड में चिकन की जो कलेजी होती है ना, वो मेरे हस्बैंड लेकर आते हैं बाबू के लिए, क्योंकि वो खाना इस समय बहुत ज़्यादा कम खा रही है, कुछ खा ही नहीं रही है, और वो बड़े शौक से खा लेती है और फ़ायदा भी करता है, इस वजह से मैं एक साइड उसे भून लेती हूँ और जल्दी जल्दी रोटियां बना लेते हैं। 7:30 बजे मेरे हस्बैंड आते हैं, कभी कभी 8 बज जाता है, तो उनके आने के बाद ही मैं रोटियां बनाती हूँ, क्योंकि सब कुछ रेडी रहता है, सिर्फ रोटियां बनानी रहती है। गरम गरम रोटियां ठंडियों में अच्छा लगता है वैसे, और गर्मी में भी मेरा यही रूटीन रहता है, गर्मी में भी मैं जल्दी से उनके आने के बाद ही रोटियां बनाती हूँ। जल्दी जल्दी रोटियां बना लेते हैं। मेरी फैमिली के भी कुछ मेंबर हैं जिनका रूटीन सही नहीं है, इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है, शायद उनका देखकर वो भी अपना रूटीन सही कर लें, अपनी लाइफ को थोड़ा मैनेज कर लें, अपने अदर एक्टिविटीज़ के लिए वक्त निकाल लें और आराम भी कर लें, क्योंकि हम काम को जब अपना प्रेशर बना लेते हैं ना, कि हमें प्रेशर हो गया हमारे काम में, ऐसा कुछ नहीं होता है, हर किसी की लाइफ में प्रेशर होता है, बट उसे कैसे मैनेज करना है ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। देखिए फाइनली मेरी रोटी बनके रेडी हो गई है, जो बचा हुआ आटा था उसे मैंने एक बॉक्स पे रख दिया है निकाल कर, और बस अब हस्बैंड को खाना देकर मैंने खा लिया था, अब मैं आ गई हूँ खाना वाना खाकर, अब मैं अपने नाइट रूटीन में लग रही हूँ, और थोड़े जितने भी सामान थे मैंने सब, जितने आटे का डस्ट नहीं पड़ जाता है हम रोटियां बनाते हैं तब, तो सबको अच्छी तरीके से साफ करके तेल ऑयल का कंटेनर वगैरह सारा क्लीन करके, ऊपर की थोड़ा बहुत डस्टिंग करके, क्योंकि सब कुछ तो हम नहीं कर सकते हैं, इतना डीपली क्लीन नहीं कर सकते हैं, इसलिए नॉर्मली जहाँ जहाँ हमको लगे कि हाँ डस्टिंग गई हुई है, वहाँ पे सब चीज़ें क्लीन कर लें, गैस के सारे बर्नर्स वगैरह सारे क्लीन कर लें, और प्लेटफॉर्म के ऊपर जो ऊपर की दीवार शेल्फ है उसे भी क्लीन कर लें अच्छी तरीके से, छींटे पड़ते हैं, गैस को भी अच्छे से क्लीन कर लें, और प्लेटफॉर्म को तो ज़रूर से क्लीन करें, क्योंकि रात में हमें सभी चीज़ें क्लीन करके सोना चाहिए, क्योंकि रात को अगर हम सब क्लीन करके नहीं सोते हैं, खास करके किचन, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है, कहते हैं ना फरिश्तों की बरकत होती है हमारे खानों में, हमारे किचन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो, कि हमारा किचन हमेशा साफ़ रहना चाहिए, खाना हर चीज़, तभी उसमें बरकत होती है। तो फाइनली मैंने सारा डस्टिंग कर लिया, जितने भी गंदे बर्तन थे, जूठे बर्तन थे, सब मैंने बेसिन में डाल दिया, अपने सिंक में डाल दिया है, और जो धुले हुए बर्तन थे उसे मैंने अपने जाली पे रख दिया, बर्तन स्टैंड पे रख दिया है, और अभी ये मैंने जो टब लिया है उसमें मैं अब सारे बर्तनों को धुल कर रखूँगी। देखिए जल्दी जल्दी हम फास्टली अपना बर्तन भी वॉश कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि अब बज रहे हैं मेरे ख्याल से 8:30 बज रहे हैं, और मेरा 9 बजे तक मैं आराम से अपने बिस्तर पे चली जाती हूँ, क्योंकि जब ये रात का काम करके सो ना, तो सुबह जब उठो तो लगता है कि हाँ बहुत फ्रेशली फील होता है, कि हमें कोई काम नहीं है ज़्यादा, सिर्फ ब्रेकफास्ट बनाना है, और ब्रेकफास्ट के साथ ही मेरा नाश्ता हो जाता है, तो मैंने रात में ही ब्रेकफास्ट की तैयारी कर लेती हूँ, सोच कर सोती हूँ कि हमें ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है,
तो मुझे इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है सुबह उठने के बाद। और माशाल्लाह से मेरा पूरा दिन मैनेज हो जाता है कि हाँ, मुझे किस टाइम पे क्या करना है, वीडियोस किस टाइम पे बनानी है, ये सभी चीज़ मैं मैनेज कर लेती हूँ। क्योंकि मैंने अपने टाइम को, अपने रूटीन को बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज किया है। सो आप सब भी अपने रूटीन्स को मैनेज करके चलें, ताकि आपकी अदर एक्टिविटीज़ के लिए आपको टाइम मिले, आराम करने के लिए टाइम मिले, अपने अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए टाइम मिले, और आप भी बहुत हेल्दी रहें। फाइनली मैंने अपना किचन को सब बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी गंदगी नहीं दिख रही है मेरे किचन पे। और सुबह उठने के बाद मुझे बहुत ही फ्रेशली फील होगा, और मैं ब्रेकफास्ट बहुत फ्रेश फ्रेश से बनाऊंगी, फ्रेश माइंड से बनाऊंगी। और रात का मेरा रूटीन जो है च्यवनप्राश खाना, वो मैं खाकर ही सोती हूँ। सो फाइनली हमारा नाइट रूटीन कंप्लीट होता है, और आतिका के पापा सोने जा रहे हैं, और मैं भी। सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ कर दो बाबू, बाय कर दीजिए बाबू। थैंक यू।